नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है महाकुंभ, जो कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है। इस अवसर पर लाखों लोग संगम में स्नान करने के लिए जुटेंगे, लेकिन कुंभ के आकर्षण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है नागा साधु। जी हाँ, आज हम आपको महिला नागा साधु बनने की कठिन और कड़ी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया और महाकुंभ में उनका क्या महत्व है। कुंभ के विभिन्न स्थानों से दीक्षा प्राप्त नागा साधुओं के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि प्रयाग के साधु को राजेश्वर, उज्जैन के साधु को खूनी नागा, हरिद्वार के साधु को बर्फानी और नासिक के साधु को खिचड़ी नागा कहा जाता है। महाकुंभ के दौरान नागा साधु सबसे रहस्यमय और आकर्षक भी नजर आते हैं। लाखों की संख्या में पुरुष नागा साधु संगम में इस बार स्नान करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया कितनी कठिन है और इसके पीछे क्या रहस्य छिपे हैं। महिला नागा साधु बनने की यात्रा केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बेहद कठिन होती है। इन महिला साधुओं का जीवन एक गहरी तपस्या और त्याग के साथ साथ अनुशासन का भी प्रतीक है। पुरुष और महिला के लिए नागा साधु बनने की प्रक्रिया लगभग समान है, मगर महिला साधुओं के लिए फिर भी कुछ कड़े नियम होते हैं जिनका उन्हें पालन करना होता है। सबसे पहले महिला को अखाड़े में दीक्षा प्राप्त करनी होती है। इस दीक्षा से पहले उनकी जांच की जाती है, उनके परिवार की जानकारी ली जाती है और नागा बनने की इच्छा के कारण और उनके जीवन का उद्देश्य भी जाना जाता है। नागा साधु बनने वाली महिला साधु को सबसे पहले अपना पिंडदान करना होता है। इसके बाद उनका मुंडन होता है और फिर पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। इस प्रक्रिया में 5 गुरुओं की आवश्यकता होती है, जिनको कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। ब्राह्मण भोज भी आयोजित करना पड़ता है। महिला नागा साधु को दिगंबर अवस्था में प्रवेश करने के लिए शमशान की राख से खुद को रंगना होता है। इसके बाद उन्हें गुरु द्वारा जनेऊ और कंठी पहनाई जाती है। फिर शिष्य को पंच संस्कार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। महिला नागा साधु के लिए कड़े नियम होते हैं। उन्हें अखाड़े में ही रहना होता है और वे कहीं बाहर नहीं जा सकती। इनके अलावा उन्हें गुरु मंत्र का नियमित जाप करना होता है, लेकिन इस मंत्र को वो किसी और से साझा नहीं कर सकती। महिला नागा साधु को भगवा रंग का एक बिना सिलाई का वस्त्र मिलता है, जो पूरे साल के लिए होता है। इसके अलावा उन्हें अखाड़े के अनुसार ही रहना, खाना और सोना होता है। अगर महिला नागा साधु अखाड़े के नियमों का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें दंडित भी किया जा सकता है और गंभीर उल्लंघन की स्थिति में अखाड़े से बाहर भी किया जाता है। महिला नागा साधु बनने की यात्रा केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बेहद कठिन होती है। आपने देखा, इन साधुओं के जीवन में गहरी तपस्या, त्याग और अनुशासन भी होता है। महाकुंभ के इस पवित्र अवसर पर महिला नागा साधु भी इस बार अपनी उपस्थिति से धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को साबित करेंगे। महिला नागा साधुओं से जुड़ी इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट द्वारा अवश्य बताएं और देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।